रसोई में गैस स्टोव चलाकर रोशनी जी ने अपने और अपने पति जयदेव के लिए चाय का पानी चढ़ा दिया। जैसे जैसे पानी गर्म हो रहा था, रोशनी जी का पारा भी गर्म होता जा रहा था। आजकल की बहुओं को जरा भी शर्म नहीं आती। सास ससुर उठ गए, लेकिन अभी तक कमरा बंद करके सोई हुई है महारानी। थोड़ी ठंड क्या बढ़ गई, बहाना मिल गया देर तक सोने का। जयदेव जी को उठते ही चाय पीने की आदत थी। आज उनकी बहू रिया को उठने में थोड़ी देर हो गई थी, तो रोशनी जी को चाय चढ़ानी पड़ गई। दरअसल आज रविवार था, तो पति के ऑफिस जाने और नंद के कॉलेज की छुट्टी थी, इसलिए थोड़ा बेफिक्र होकर रिया 15-20 मिनट लेट उठी। चाय पूरी बनी भी नहीं थी कि रिया किचन में आ गई। मम्मी जी लाइए, चाय मैं बना देती हूँ। रहने दे, अब तो बन गई। वैसे बहुओं का इतनी देर तक सोना अच्छा नहीं होता। जाकर नहा ले, फिर नाश्ता बना लेना। रोशनी जी भुनभुनाते हुए चाय लेकर चली गई। रिया अपनी सास के स्वभाव से परिचित थी। कभी भी यदि उसे उठने में थोड़ी देर हो जाती तो सारा दिन से उठने का ताना सुनना पड़ता था। ससुर जी को जल्दी नाश्ता करने की आदत थी, तो नाश्ता तो अपने रोज़ के समय पर ही तैयार होता था, इसलिए वो फटाफट नहाने चली गई। रोज़ जब वो चाय बनाती थी तो खुद भी एक कप पी लेती थी, लेकिन जिस दिन उठने में देर हो जाती उस दिन तो बेचारी को चाय भी नसीब नहीं हो पाती थी। रिया जल्दी ही तैयार होकर रसोई का मोर्चा संभाल चुकी थी। रोशनी जी ने आवाज़ लगाते हुए कहा, बहू आज हलवा बना ले, रविवार को ही सब फुर्सत से खा पाते हैं। रिया का पति नीरज उठकर टीवी देखने लगा और ननद डॉली अभी तक सो रही थी। 2 महीने बाद शादी है डॉली की, तो माता पिता के घर का भरपूर आनंद उठा रही थी। रोशनी जी डॉली को प्यार से उठाते हुए बोली, बेटा उठ जा, कुछ खा ले। माँ संडे के दिन तो सोने दिया करो, बहुत ठंड लग रही है। रजाई में पड़े पड़े डॉली बुदबुदाई। सब नाश्ता करने के लिए बैठ गए और रिया रसोई में पराठे बना रही थी। डॉली अभी तक नहीं आई थी, तो रोशनी ने फिर से आवाज़ लगाई और बोली, बेटा आजा, हलवा ठंडा हो जाएगा। जयदेव जी बोले, अरे बाबा आ जाएगी, तुम सब्र से खा तो लो। अजी आप नहीं समझेंगे, जब तक बच्चे कुछ ना खा ले माँ के हलक से निवाला नीचे नहीं उतरता। इतनी देर में डॉली भी नाश्ते की टेबल पे आके बैठ गई। रिया एक एक करके गर्मा गर्म पराठे सेक कर ला रही थी। रोशनी जी ने एक कटोरी हलवा डॉली को दे दिया और उसकी प्लेट में पराठा रख रही थी, तो डॉली बोली, बस मम्मी अब ये पराठा नहीं खाया जाएगा। खा ले बेटा, इतने से हलवे से कहाँ पेट भरता है। वैसे भी जब तक यहाँ है तब तक मनहार करके खिला रही हूँ, ससुराल जाने के बाद कौन बार बार पूछेगा। रोशनी जी ने भीगी आंखों को पूछते हुए कहा। तभी जयदेव जी बोले, खा ले बेटा खा ले, तेरी माँ सही कह रही है। अब तेरी भाभी को ही देख ले, उसने अभी तक चाय भी नहीं पी है और हम सब ने नाश्ता भी कर लिया। रिया की तरफ देखते हुए बोले, तो खाते खाते सबके हाथ रुक से गए और रोशनी जी की नज़रें झुक गई। रिया बिना कुछ बोले रसोई साफ करने चली गई। अगले दिन सुबह जब रिया रसोई में चाय बनाने आई तो देखा रोशनी जी चाय बना चुकी हैं। एक कप चाय रिया के हाथ में थमाते हुए बोली, बहू तू भी पहले चाय पी ले, सच में ठंड बहुत ज़्यादा है। अब से सुबह चाय मैं ही बनाऊंगी, वैसे भी मेरी नींद जल्दी खुल जाती है। रिया के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। बाहर ठंड जरूर थी, लेकिन आज रिश्तों में गर्माहट महसूस हो रही थी। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब बेशक मत करना, लेकिन प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर करना। हमें आपके कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार है।